तीर्थों को क्यों झाड़ दिया? यहां पर तीर्थों को क्यों झाड़ दिया? क्योंकि बहुत कम चलता है यतेंद्र जी। क्योंकि 365 दिन कुछ भी करके एक दिन जाके तीर्थ कराना बहुत आसान है, बहुत सस्ता सौदा है, उतने से कुछ होता नहीं। जितनी भी बाहरी चीजें हैं उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बाहरी हैं, इसीलिए बड़ी सुविधा की हैं। जाओ कराओ तीर्थ, वापस तो आ जाओगे ना, या वहीं बस जाओगे। और बस भी गए तो तीर्थ माने क्या होता है? तो पूरा शहर होता है, उस पूरे शहर में सब कुछ चल रहा होता है, पूरी दुनिया चल रही होती है। तो वहां बस भी गए तो क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? ये मत देखो कि क्या कहा जा रहा है, ये देखो कि भीतरी किस प्रक्रिया की ओर और किस धोखे की ओर संकेत हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जीनी है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, जीना तो अपने साथ है ना। तो तीर्थों को यहां पर इसलिए छोटा कहा जा रहा है क्योंकि तीर्थ पे जाना ना जाना तुम्हारे हाथ में, और जाते भी हो तो एक बार जो हज कराए कहते तो हाजी हो गए, जिंदगी में एक बार। आप लोग में से बहुत यहां इधर दक्षिण के होंगे, आप लोग क्या बार बार बनारस जाके डुबकी मारते हो? पर बनारस गए तो होगे, गंगा में गोता तो मारा होगा, कितनी बार? उसी एक बार में या 2 बार या 5 बार में सुविधा है कि करके निवृत्त हो गए, निपटा दिया, टिक द बॉक्स, सीवी में भी डाल दो, हो गया, बीन देयर डन दैट। और जो भीतर चलती रहती है उथल पुथल, वो भी क्या साल में एक दिन चलती है? जब वो निरंतर है तो एक दिन वहां जाकर के निपटा कर लौट आने से क्या मिल जाएगा? और हम ये मान रहे हैं अभी कि एक दिन में भी वहां कुछ मिलता होगा, अभी तो और आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा उस एक दिन में भी कुछ नहीं मिल रहा। 364 तो कोरे के कोरे, वो जो एक दिन था शायद उसमें भी कुछ नहीं मिला है, माने 365 दिन व्यर्थ गए। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि गुरुदेव महान ज्ञान रखते हैं तो आओ और बैठ जाओ बिल्कुल सामने पालथी वालथी मार करके, और फिर गुरुदेव बताएंगे कि आत्मा कैसे बैकुंठ जाती है और फिर वहां क्या होता है और क्या नहीं होता है। आज मैं कहीं पर कहाँ देखा याद नहीं, देख रहा था, वो बता रहे थे कि ये जितने मरे हैं प्लेन क्रैश में, हमने इनकी सबकी कुंडलियों का अध्ययन करा है। कैसे कर लिया? अभी डीएनए तो बेचारों का मिल नहीं रहा है, कुंडली कैसे मिल गई पता नहीं। बोल रहे हमने अध्ययन किया और हमने ये पता लगाया कि ये सब के सब पुराने जन्म के पापी थे, और इन सब ने इकट्ठे होकर के एक जंगल में आग लगाई थी, और उस जंगल में बहुत सारे जीव जल के मरे थे, तो इसलिए अब इन्हें पाप और दंड लगा है कि अब ये भी सब इकट्ठे जल के मरे हैं। ये गुरु जी का ज्ञान है। उस ज्ञान की बात यहां नहीं हो रही है। इसको कैसे पढ़ना है? इसको ऐसे पढ़ना है कि पहली बात, यहां पे ज्ञान से क्या आशय है? टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, उसकी बात हो रही है क्या? नहीं, यहां पर ज्ञान क्या है ये समझना है तो ये जानो कि अज्ञान क्या होता है। अज्ञान क्या होता है? ये जो भीतर भीतर हमें अपना ही कुछ नहीं पता होता कि किस बात पर आंसू आ गए, क्यों नाराज हो, कोई पसंद क्यों नहीं है, किसी के बारे में सारे अच्छे तर्क दे दिए गए तब भी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता ना, हम बस कहते हैं पता नहीं, पता नहीं क्या, कुछ नहीं पता, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की आशा है, कहीं से भय है, क्यों है नहीं पता, वो अज्ञान है। तो ज्ञान भी माने स्वयं को जानना, वही है। ठीक है? तो
तो कोई फायदा नहीं है किसी तरह के तीर्थाटन का आत्मज्ञान के बिना। कोई तीर्थ लाभ नहीं देगा अगर तुम खुद को नहीं जानते। इसी बात को अन्य जगहों पर ऐसे भी कहा गया है कि जो भीतर गोता मार ले उसी ने गंगा नहा ली। कि आत्म स्नान ही तीर्थ स्नान है, और जो भीतर गोता मारे बिना इधर उधर जाकर के तीर्थों में घूम रहा है, कुछ नहीं पाता। तीर्थ भी बाहरी तभी महत्व रखता है जब वो आपको प्रेरित करे अपने भीतर जाने के लिए। और सिर्फ उसी जगह को तीर्थ कहा जा सकता है, किसी जगह को, किसी भौगोलिक जगह को, सिर्फ उस जगह को तीर्थ कहा जा सकता है जहां जाकर के अपनी याद आ जाए। जिस जगह जाओ और वहां आंखें फटी की फटी रह जाएं और इधर उधर देख रहे हो, आहा आहा आहा, वो जगह तीर्थ नहीं है। उसने तो तुम्हें खुद से और दूर भेज दिया। आहा, क्या भव्य पहाड़ है, क्या भव्य मंदिर है, ये देखो ये देखो, यहाँ इतने मस्त तरीके की आरती होती है कि ये होता है वो होता है। तीर्थ थोड़ी है ये, इसने तो तुम्हें स्वयं से और दूर भेज दिया। अपनी याद आ रही है क्या? ऐसे खड़े हो बच्चों की तरह, आंख फाड़े, वाइड आइड, ये तुम खुद को याद कर रहे हो? उलझे हुए हो कि मेरा कब नंबर आएगा दर्शन के लिए, लंबी कतार है, किसको पैसे दे दूं, कुछ जुगाड़ हो सकता है वीआईपी वाली में। ये तुम क्या खुद को याद कर रहे हो? तो फिर ये तीर्थ व्यर्थ जाएगा। तीर्थ वही है जहां स्वयं को याद कर सको, और गुरु भी वही है जो तुम्हें तुम तक ले आ दे। बस ये आखिरी परिभाषा है। असली गुरु कहां बैठा है? भीतर। और जो बाहर साध्य की तरह है अधिकतम, उसकी भी वैधता मात्र तब है जब वो तुम्हें अपने तक नहीं लाए, तुम तक लाए। जो तुम्हें तुमसे दूर अपनी तरफ खींच रहा है वो तो रुगु है, वो उल्टी प्रक्रिया चला रहा है ना। वो आपको किधर को खींच रहा है? आओ आओ मेरे पास आओ, यहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आओ। गुरु जी के पास जाओ और मौज करो। और मौज माने सब बाहर के तुम्हारे विषय, सारी कामना बाहर की चीजों की तो होती है ना। गुरु जी कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी ये कामनाएं पूरी कराऊंगा दुनिया भर के। इसमें अपनी याद कहाँ आ रही है? अपनी याद कहाँ आ रही है? हाँ, और तुमको खींचा जा रहा है बाहर, और जाओ और जाओ और जाओ। हाँ, अब ये कहानी सुनो तुम, और जो कहानी बताई गई है उसमें सब कुछ है, बस क्या नहीं है? गुरु जी ने बड़ी अच्छी कहानी बताई। गुरु जी कहानी बताने में बड़े पारंगत हैं, और जो कहानी बताई उसमें सब कुछ था। प्राचीन काल में, प्राचीन काल माने जो भी होता हो, एक समय में एक जगह पर एक राजा के यहां, इसका जो भी मतलब होता हो, और इसको बताया ऐसे आता है जैसे ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है। प्राचीन काल में एक राजा था एक जगह पर। हाउ पर्टिकुलर। और उसके बाद 100 बातें। फिर एक कौआ आया, कौए ने मेढक को बोला, और ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। और भक्तगण कैसे सुन रहे हैं? बता दो कैसे सुनते हैं? बड़ी अच्छी कहानी है, पर इसमें मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? न मुझे मेढक से कोई लेना देना, ना मुझे कौए से कोई मतलब, न प्राचीन राजा, न उसकी राजकुमारी, न देवी, न देवता। मेरी जिंदगी तो ये है यहां पर, और मेरा दुख यहां है भीतर छाती में। इसकी बात कब करोगे महाराज? एक गड़रिये और एक चरवाहे में एक बार लड़ाई हो गई। अरे ठीक है, हो गई लड़ाई, जनरल नॉलेज।
सामान्य ज्ञान क्यों पढ़ा रहे हो? आत्मज्ञान पढ़ाओ। आ रही बात समझ में? आगे बढ़िए। अच्छा, इसी को जरा पीछे करो। इसको ऐसे ही मत देखिए कि अभी हमने कैसे बात करी, ऐसे देखिए कि ये सब जो गुरु बनकर घूम रहे हैं वो इसका अर्थ बताएंगे तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? अब समझ में आएगा कि क्यों जितनी ज्यादा जमीन होती है और जितना बड़ा आश्रम होता है उतनी महिमा होती है, क्योंकि काम ही इकट्ठा करने का है ना। आओ आओ, बैठो। अपने पास नहीं बुलाना है। किसी का भला चाहते हो तो उसे उसके पास भेजना है, उसे अपने पास नहीं बुलाना है। हम्म पहले तो ये सोचो, ये अगर बदमाशी करने पर आऊं तो इसका क्या मतलब बताया जा सकता है? बोलिए। ये सब ठीक है, यज्ञ योग तप ये सब करते रहो बच्चा, लेकिन असली चीज तो और वो कितना सरल लग रहा है ना, कि जैसे यही बात तो कही जा रही हो। इसका अर्थ ये है कि आत्मा नहीं है तो दुनिया का कोई विषय तुम्हारे काम नहीं आएगा, यहां तक कि वो विषय भी जिन्हें तुम दैवीय, धार्मिक, होली बोलते हो। ये अहंकार, ठीक, ये यहां से उठा है और छिटक गया है। ये होना चाहिए था इसको, ये इसकी साफ जगह है, मौलिक जगह है, ये उद्गम है, ये स्रोत है। यहां से उठा है और कहां पहुंच गया? यहां। और यहां पहुंचने के बाद ये तो अकेला है, इसको बोलते हैं अद्वैत। और जब छिटकता है तो अपने साथ एक पूरा संसार प्रक्षेपित कर लेता है। ये क्या कहलाता है मिला के पूरा? ये द्वैत है। अब आंखें सारी उधर को ही देखती हैं, उधर बहुत सारे क्या हैं? विषय हैं। ये कौन है यहां पर? अहंकार। और इधर इसके सारे क्या हैं? विषय हैं। आंखें किधर को हैं? विषय की तरफ है। लेकिन साथ ही साथ क्या अनुभव कर रहा है ये? बेचैनी। बेचैनी अनुभव कर रहा हो, इतने सारे विषय हैं तो और क्या करेगा? और कूद के इधर भागेगा, और भागेगा तो और क्या हो जाएगा? और दूर हो जाएगा यहां से, और बेचैनी बढ़ जाएगी। दूर भागेगा और खुद को ही ये झांसा देगा कि उधर ही कुछ निर्मल विषय हैं, धार्मिक विषय हैं, पवित्र, सेक्रेड, होली ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको पालूंगा तो मेरी बेचैनी दूर हो जाएगी। वो सब जो उधर ये प्रक्षेपित कर लेता है, होली ऑब्जेक्ट्स, उनकी यहां बात हो रही है। यज्ञ मुक्ति नहीं देगा, योग मुक्ति नहीं देगा, तप मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति तो इधर ही आके मिलेगी। और इधर कोई बाहर वाला नहीं है, इधर तुम हो और तुम्हारी जिंदगी है। उधर सिर्फ बाजारें ही नहीं होती जो आप सोचते हो ना कि संसारी तो वो है जो जा करके बाजारों में खो गया और उनकी बड़ी भर्त्सना करी जाती है। ये देखो, ये जा करके क्या करते हैं, नई नई घड़ियां खरीदते रहते हैं, इन्होंने ये नए नए चश्मे पहन रखे हैं, उन्होंने नए नए गहने, इनके कपड़े, उनकी तो बड़ी निंदा हो जाती है। संसार सिर्फ इन चीजों में नहीं है जिनका आप ऐसे प्रतिदिन में उपभोग कर लेते हो। उपभोग की चीजें ये सब भी हैं। क्या? ईगो इनको भी कंज्यूम ही करती है।
लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं बोलेंगे कि ये पदार्थवादी हैं, कि भोगवादी हैं, उनको नहीं बोलते ना। घर से दो लोग निकले और एक चला गया शॉपिंग मॉल की तरफ और एक चला गया गुरुजी के आश्रम की ओर। इन दोनों में से आप मटेरियलिस्टिक, कंज्यूमरिस्ट किसको बोलोगे? भोगवादी, पदार्थवादी किसको बोलोगे? दोनों हैं, दोनों हैं। और जो शॉपिंग मॉल में मिलता है उसको तो हर कोई धिक्कार लेता है। गुरु गीता इसलिए है ताकि उसको भी धिक्कार सके जो बाबा जी के आश्रम में मिलता है, क्योंकि जो शॉपिंग मॉल में मिल रहा है और जो आश्रम में मिल रहा है चीज़ें दोनों एक ही हैं, और वो दोनों ही साजिशें हैं अहंकार को आत्मा से दूर रखने की। ज्यादा घिनौनी साजिश कौन सी है? क्योंकि बाजार में जो मिलता है, ठीक है, वो आपको कोई स्थायी और गहरी शांति नहीं दे सकता, पर अगर आपको कोई घड़ी बेच रहा है तो घड़ी आपको टाइम तो दिखाती है, कम से कम खुली बेईमानी तो नहीं करी जा रही। पर बाबा जी के आश्रम में बोला जा रहा है कि ये ले जाओ, ये खास रुद्राक्ष है और इसको बांधने से ये हो जाएगा। ये तो खुली बेईमानी है। घड़ी वाले ने पैसे लिए, ठीक है, उससे तुमको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी महंगी से महंगी घड़ी से, पर कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? समय देख पाओगे। पर बाबा जी ने तुमको जो बेच दिया होली डोसा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? वो तो और घिनौनी बेईमानी है। समझ में आ रही है बात? और ये सदा से होती रही है। पुराना समय भी वैसा ही था जैसे आज का है। हर तरह के लोग थे। वैसे भी लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर बाजार चला दिए, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उन बाजारों का खंडन करा। ये खंडन है। आगे बढ़िए। हम्म हम्म और इन्हीं में से जो इधर पूरा इसने विषयों का जंजाल खड़ा कर लिया है, प्रक्षेपित कर लिया है, इन्हीं में से एक विषय ये भी हो सकता है। क्या? क्या? शास्त्र। कुछ भी कर लो बाहर का, चाहे किसी व्यक्ति को पकड़ लो, चाहे किसी जगह को पकड़ लो, चाहे किसी विधि को पकड़ लो, और चाहे किसी पुस्तक को पकड़ लो, कुछ नहीं मिलेगा अपने में लौटे बिना। तो तीर्थ गया, योग गया, तप गया, जप गया, और अब शास्त्र भी गया। उन्हें ये सब के सब अहंकार के विषय बन जाने हैं। जब तक नीयत साफ नहीं है, ईमानदारी से जिंदगी को अपनी खुद नहीं देख रहे, अपनी बेईमानियां, अपनी चोरियां खुद नहीं पकड़ रहे, ये लाभ नहीं देंगे। हाँ, जो आदमी, पहले भी कहा था, दोहरा रहे हैं, जो आदमी अपनी पूरी ताकत से सुधरने का प्रयास करता है, जो आदमी सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करता है, फिर शास्त्र उसके काम आने लग जाते हैं। शास्त्र कहते हैं हम मदद उसकी करें ना जो पहले अपनी मदद स्वयं कर रहा हो। तुम अपनी मदद खुद ना करो तो हम तुम्हारे श्रम का विकल्प थोड़े ही बनेंगे, कि बनेंगे? कोई ना बने। शास्त्र क्या बनेंगे? अभी हमने पूछा था उदाहरण देके, आप ही नहीं करेंगे, आप ही नहीं करेंगे। कोई आपके पास आए, कहे मेरा भाई जो है बीमार है, इसके लिए पैसे दे दो, तो आप पहली चीज उससे क्या पूछोगे? तेरे पास जितने थे तूने लगा दिए क्या? तू पहले अपनी ओर से अपने सारे पैसे लगा दे, अपने ऊपर या अपने भाई के ऊपर, जिसके ऊपर भी। जब तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब तेरे पास कुछ शेष नहीं बचा, अब तू थक गया, अब तू अटक गया,
अब आगे अपने दम पर जा ही नहीं सकता, तब कोई बाहर से मदद आती है ना। और जिनका ये पता चल गया कि तुम्हारा भाई बीमार है और तुम अपनी गांठ से 1 रुपया नहीं खोलना चाहते और दुनिया भर में जाकर कह रहे हो पैसा दे दो पैसा दे दो, तो चोर ही हो तुम, हो कि नहीं यार। ये बारिशों में ना मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, अब खड़ी हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही और धक्का दे के हो जाती है। भाई साहब धक्का लगाएंगे आप? भाई साहब आप भी आ जाइए, सब लोग आ जाइए। हाँ यहाँ धक्का लगाइए, लगाइए लगाइए और धक्का लगाइए। खड़े हो गए मोबाइल में कुछ कर रहे हैं या धक्का लगाओ ना। गुरुजी आप महान हैं, आप लगा दीजिए, आपके तो स्पर्श करते ही टेक ऑफ कर जाएगी। मारोगे और ऐसे आदमी को। और कोई मिले जो बरसात में अकेले अपनी गाड़ी को धक्का मार रहा हो तो क्या करोगे? तो उसके मदद मांगे बिना चले जाओगे शायद और कहोगे ला भाई हाथ लगा देते हैं। बता, समझ में आ रही है बात? तुम्हारी ही ईमानदारी, तुम्हारा ही अधिकतम प्रयास बाहर फिर मदद बनकर प्रकट हो जाता है। और तुम्हारी ही बेईमानी, तुम्हारी ही भीतरी बेईमानी बाहर एक बेईमान गुरु बन के प्रकट हो जाती है। सब तुम पर है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़िए। गुरु वो हो गया, गुरु तत्व की प्राप्ति उसको हो गई जिसने ये आखिरी बात बोल दी, जिसके पास अब किसी चीज का मूल्य नहीं बचा। जब तक आपके पास 10 चीजों का मूल्य है तब तक आपको वो 10 चीजें ही मिलती रहेंगी, वो एक चीज नहीं मिलेगी। जब तक आप कहोगे कि आत्मा भी महत्वपूर्ण है, आत्मा ही गुरु है ना, आत्मा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ और बहुत सी चीजें हैं जिनका मैं धर्म के क्षेत्र में पालन करता हूं, तो वो जो और बहुत सी चीजें आपको वही मिलती रहेंगी, गुरु तत्व तो नहीं मिलेगा। आत्मा ही सब कुछ है ना। शिवत्व का भी उच्चतम सुंदरतम अर्थ यही है, आत्मा। तो आत्मा को छोड़ करके और किस शिव की तलाश में आप जा रहे हैं? शिव और आत्मा अनन्य है, एक है। और आप कहीं नहीं नहीं ये आत्मा वगैरह आत्मज्ञान हम नहीं जानते, हम तो शिव भक्त हैं, सावन आ रहा है हम तो कुछ और पूजा पाठ करते हैं, आत्मा वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, सत्य से कोई मतलब नहीं। भाई आप जिनका नाम ले रहे हो ना, आत्मा के अलावा वो कहीं नहीं मिलते। वो सब कुछ जो अनात्मिक है उसको काटने के बाद क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य? शिवो हम। आत्मा को ही तो शिव कह रहे हैं वो। और आत्मा को छोड़ के आप किन शिव की तलाश में जा रहे हो? कहीं नहीं मिलेंगे। बोल रही है बात? ये जितने विकल्प हैं इनको सबको ठुकराना पड़ता है, कहना होता है ये सब कुछ नहीं है, गुरु ही है। न तो जीवों में मुझे कोई प्रिय है, न आत्मा की कोई और परिभाषा चाहिए, न मेरा और कोई बंधु बांधव है, न कोई मेरा देवी देवता है, और न ही शिव को, राम को, कृष्ण को मैं छवि बनाकर पूजता हूं।
राम कृष्ण शिव सब मेरे लिए क्या है? आत्मा मात्र है। बंधु मेरे लिए क्या है? आत्मा मात्र है। आत्मा से अलग अगर कोई और है, भले ही उसका ऊंचे से ऊंचा प्यारा से प्यारा नाम हो, तो झूठ होगा। जो आत्मा से अलग है उसको माया कहते हैं, वही भ्रम है, वही छल है। और आत्मा माने क्या, फिर बताइएगा। फिर आत्मा बोलते ही परेशान हो जाते हैं। आत्मा माने क्या? मैं, मेरी जिंदगी, मेरी ईमानदारी, बस ये, बस ये। आगे बढ़िए। इसको समझ में नहीं आया अभी भी? आ गया सबको? हम्म हम्म यहां होना था, उछल के यहां बैठ गए। यहां बहुत सारे विषय खड़े करे हैं, और जब उन विषयों में दुख मिलता है तो ये नहीं करते कि इधर को देख रहे थे तो ऐसे मुड़े, ये कहते हैं अच्छा उधर विषयों में दुख मिल रहा है तो कुछ और विषय निर्मित कर लेते हैं। इधर शॉपिंग मॉल वाले विषय तो बहुत थे, अब उसके साथ अब हम आजकल कुछ और करने लगे हैं, मेडिटेशन। समझ में आ रही बात? कुछ भी कर ले लेकिन मुंह उधर को ही रखेंगे, इधर को नहीं मुड़ेंगे। अध्यात्म वहां नए नए विषय निर्मित करने में नहीं है, अध्यात्म मुख ऐसे मुड़ने में है, अपने माही टटोल। यहां आप बाहर कितने भी होली ऑब्जेक्ट्स बना लो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर होली ऑब्जेक्ट्स इंसान ने बनाए ही इसीलिए हैं ताकि भीतर की होलीनेस से बचा जा सके। वो धोखा है, वो साजिश है। ईमानदारी से बताना, किसी पवित्र जगह पर जाना कठिन होता है या ईमानदारी से आईना देखना? पूरी कहानी इतनी सी है बस। आईना न देखना पड़े इसके लिए आदमी ने जितने जोड़ तोड़ जुगाड़ हो सकते थे सब कर डाले, सब कर डाले। चाहे वो भौतिक प्रगति हो और चाहे वो धार्मिक प्रगति हो, सब करी ही इसीलिए गई है ताकि आईना न देखना पड़े। भौतिक प्रगति के नाम पर बहुत सारी भोग की चीजें खड़ी करी दुनिया में। भोग क्यों करना है? सुख के लिए ही तो ना। वहां मिल रहा है क्या सचमुच? और आईना ना देखना पड़े तो इसके लिए बहुत सारी चीजें धर्म के नाम पर भी खड़ी कर दी। वो भी इसीलिए करी गई हैं ताकि अपनी ओर देखना ना पड़े। समझ में आ रही है बात? और कोई बाहर की चीज अगर ठीक हो भी सकती है तो उसका एक ही प्रमाण होगा सदा, आप बताएंगे। कोई भी शास्त्र माने क्या? किताब ही तो, किताब ही तो। कोई भी पुस्तक कैसे पता शास्त्र कहलाने योग्य है? आप किताब को पढ़ रहे थे और किताब ने आपसे कहा चल झूठे मुड़ और खुद को पढ़, बस वो किताब शास्त्र कहलाने लायक है। बाकी सब किताबें जिनको आप कहते हो फलाना शास्त्र ढिकाना शास्त्र, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, हट बेकार। असली ग्रंथ बस एक बात बोलेगा, मुझे बंद कर खुद को खोल, मुझे बंद कर खुद को खोल। और आप अगर खुद को खोलने के खिलाफ कोई तर्क दोगे तो उस तर्क को काट देगा वो जो उसमें तर्क लिखा होगा। वो तर्क भी सिर्फ इसलिए कि आपके कुतर्क काटे जा सके, और वरना तर्क देने का कोई शौक नहीं।
असली मंत्र क्या बोल रहा होगा? खुद को जप, मुझे मत जप, खुद को जप। तो कैसे पता चले कि कोई बात मंत्र कहलाने योग्य है कि नहीं? कैसे पता चले? वो तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ रही है कि नहीं? कैसे पता चले कि कोई शब्द जपने योग्य है कि नहीं? वो जो तुम नाम जप रहे हो वो किसी और का है, तुम्हारा ही है? कोई और नाम अगर जपना है तो दुनिया में तो वैसे ही इतने विषय हैं, जपते रहो। दुनिया में क्या विषयों की कमी थी? और अहंकार तो लगातार जपता ही रहता है, ना जाने क्या क्या जपता है। कोई पल होता है जब आप कुछ जप ना रहे हो? कोई भी पल होता है? बता दो। तो जप तो हमेशा से ही रहे थे, आपने एक नया नाम दे दिया हो जप रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। असली मंत्र वो है जो आत्म जप। देखो देखो, क्योंकि भूलना नहीं है कि ये सब कुछ करा जा रहा है ताकि हमें शांति मिल सके। ये सारी चीजें किसी और उद्देश्य से नहीं हो रही हैं, हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो रही हैं, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आपने बाकी सब उद्देश्य हासिल कर लिए, पर भीतर अभी बेचैनी उतनी ही है, तो आप असफल के असफल रह गए। गुरु की कृपा माने क्या? ये तो गुरु की कृपा माने क्या? गुरु की कृपा आपको मिलती है बेचैनी के रूप में, चोट के रूप में। कम से कम बाहर की चोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, वही गुरु की कृपा होती है। ये पीछे है, ये भाई साहब क्या कोशिश कर रहे हैं कि बाहर मौज आ जाए, ये पीछे से क्या करते हैं? बहुत मौज कर रहा है, आ रही है मौज, किसको धोखा दे रहा है? ये गुरु की कृपा है। आपके ही भीतर कोई है जो आपको चैन नहीं लेने दे रहा, यही उसकी कृपा है कि वो चैन नहीं लेने दे रहा। गुरु की कृपा आपको भीतर की खलबली के रूप में मिलती है। उसको दबाओ मत, उससे बात करो। हम्म शिव पार्वती संवाद है तो प्रिय पार्वती को कहा है। खेल ही खत्म हो गया, अब क्या करें, सब एक बार में ही निपटा दिया। हम्म मंत्र, तंत्र, यंत्र, जब, यज्ञ, तप, शास्त्र, और अब वेद भी गए, वेदांग भी गए, सब कुछ चला गया। क्योंकि इन सब की उपयोगिता ही तभी है जब वो आपको कहां तक ले आ दें? गुरु तक ले आ दें। गुरु माने अगर वो गुरु तक नहीं ले आ पा रहे तो वो सब किस काम के हैं फिर? उन्हें गुरु तक आपको लाने का साधन बनना है, उन्हें गुरु का विकल्प नहीं बनना है। एक गुरु होता है जो साधन बनता है आपको आप तक पहुंचाने का, और एक गुरु होता है जो विकल्प बनता है कि खुद तक मत जाओ, मेरे पास आओ। यही बात किताब पर भी लागू होती है, यही बात दुनिया के हर विषय पर लागू होती है। वो विषय दो काम कर सकता है, या तो आपको आपसे मिलाना, यही प्रेम कहलाता है। जो बातें हम कह रहे हैं कि विधियों पर, व्यक्तियों पर, किताबों पर लागू होती हैं, वो बात जवान लोग बैठे हैं, वो बात प्रेमियों पर लागू होती है बहुत ज़्यादा। वो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है या तुम्हें तुम्हारी ओर वापस भेज रहा है। वो कह रहा है आओ आओ आओ, मौज इधर है, या बता रहा है कि नहीं,
खुद को देखो, अपनी जिंदगी को जानो, पहचानो, संभालो, आनंद उधर है। देख रहे हो कैसे एक ही पैटर्न हर चीज में है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पद्धति हो, चाहे कोई जगह हो, तीर्थ इत्यादि, या वो फिर हमारे सब संबंध हो, सबको एक ही तराजू पर तौला जा सकता है। ये चीज मुझे मुझसे दूर कर देगी या मेरे पास ले आएगी। और खुद से दूर होना, खुद के पास आना, इसका क्या मतलब है? हाँ वो ठीक है, पर उसका मतलब क्या है? यथार्थ को मुहावरा बना लेना, उसका जो मेटाफराइजेशन होता है वो बड़ी घातक चीज होती है। हमें लगता है कि मुहावरा ऐसी चीज है जो हम समझते हैं, आप समझते नहीं है, बस उसकी आदत पड़ जाती है। तो अपने पास आना, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे हो जाना। तो अपने पास आना माने क्या? अपने आप को देखना, अपनी गलतियों को देखना। वही जिसकी बात हम करते हैं, जीवन का सतत अवलोकन, यही होता है अपने पास आना। अपने पास आना माने ये नहीं कि ऐसे मैं तो जी अपने पास हूं, ये नहीं होता। जब आप किसी चीज के पास होते हो तो उसको देखना जानना शुरू कर देते हो ना। मैं अब इसके पास हूं तो अब मैं इसको देख सकता हूं, पकड़ सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं, समझ सकता हूं, इसको खोल सकता हूं, है ना? तो इसी अर्थ में बताओ कि अपने पास आने का क्या मतलब हुआ? कि खुद को देख पाना, खोल पाना, समझ पाना, प्रयोग कर पाना, ये होता है अपने पास आना। आगे बढ़िए। अरे पता, अगर लिखा ना हो यहां पर, ये तो एक बड़े मान्य ग्रंथ से बात आ रही है, गुरु गीता से। ऐसे ही आप कहीं डाल दें तो एंटी हिंदू, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये तो गनीमत है कि ये बात पुराने ऋषियों से आ रही है, सीधे सीधे वेद व्यास से आ रही है, तो बच गए। नहीं तो ये बात तो यही घोषित कर दी जाती कि ये देखो ये तो शिव और ब्रह्मा और विष्णु जो बिल्कुल हमारी त्रिपुटी है, ये उसी के विरुद्ध अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अपमानजनक बात नहीं हो रही, ये ऊंचे से ऊंचा सम्मान है। आपने जिनको भी ऊंचा कहा है, उनकी समता बैठानी पड़ेगी ना उसके साथ जो उच्चतम है। उच्चतम कौन है? आत्मा। तो शिवत्व को भी सम्मान तभी है जब आप जाने कि शिव आत्मा ही हैं, तभी है सम्मान। अब शिव को आत्मा की जगह कुछ और बना लें, अपनी कहानियों का किरदार बना लें, तो वो अपमान है। वो अपमान है, वो जो हम करा करते हैं वो अपमान है, ये सम्मान है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़िए। लोग पहले भी नहीं सुनते थे, लिख के कहना पड़ा, 3 बार कह रहा हूं, कोई नहीं सुनता एक बार में। 3 से आशय समझ रहे हो ना? 3 माने फिर अनंत। 3 बार कहता हूं माने 3 करोड़ बार कहता हूं। और भी तरीकों से कह सकते हो कि 3 तरीके के दुखों के निवारण के लिए ये पूरी बात कही जाती है। 3 तरह के दुख नहीं होते, होता एक ही है।
पर आम आदमी उसको 3 तरह से बांट कर देखता है, तो उसको फिर हम तापत्रय कह देते हैं, 3 तरह के दुख। तो ऐसे भी कह सकते हो कि तीनों तरह के दुखों को हरने के लिए ये बात 3 बार कही गई है। फिर जैसे कि आप मंत्रों में बोलते हो 3 बार शांति, ओम शांति शांति शांति, वैसे। गुरु ही देव हैं, इससे क्या लग जाता है कि गुरु कौन है? कोई व्यक्ति है। हिंदी में खूब चलता है, यहां से नहीं पता चलेगा गुरु इज गॉड, इसमें कहीं भी मामला व्यक्ति सूचक नहीं है, पर है को हैं करके, तो इसको ठीक कर लीजिएगा साहब। कौन है संस्था से, याद रखिए, गुरु ही देव है नहीं, गुरु ही देव है बोल के आपने तो वही बना दिया गुरु जी, गुरु जी। ठीक वैसे जैसे शिव और शिव जी में अंतर है। शिव माने वेदांत का उच्चतम सत्य, आत्मा मात्र, और शिव जी माने वो जो आप, गुरु ही देव है माने ऊंचा देव को बाद में मानना, पहले आत्मा को ऊंचा मानो। बाहर कुछ भी ऊंचा नहीं है, जो ऊंची से ऊंची चीज हो सकती है वो तुम्हारे ही भीतर मौजूद है। कितने आत्मसम्मान की बात है ना ये, पर हम अपने ही प्रति अपमान से भरे हुए लोग हैं, तो हमको लगता है कि वहां पर कुछ है और हमें जाके लौट जाना है, नेताजी हो कोई हो, लौट जाना है। हीन भावना, अपना ही अपमान। हमें तो जाके बस सहम के दुबक के खड़े हो जाना है, चाहे वो बॉस हो, चाहे फिर वो कोई मंत्री हो, नेता हो, कोई हो, सेलिब्रिटी हो। और यहां क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि तुम वहां मत झुको, तुम वहां मत झुको, अहंकार को झुकाओ ताकि वो अपनी ही ऊंचाई को पा सके। ये अर्थ है। वहां यही कहते हो ना कि वहां पर कुछ क्या है, मूल्य का है, कीमत क्या है, तो मैं वहां जाकर के नमन कर रहा हूं। वहां जो कुछ भी है, जितनी भी मूल्य का है, जितनी भी कीमत का है, उससे ज्यादा कीमत की चीज भीतर है, तुम में ही है, तुम्हें पता नहीं है पर है। और जो बाहर का है वो कभी भी तुम्हारा हो सकता है क्या? तो जो तुम में मौजूद है, जो 100% तुम्हारा है, उसको क्यों ना पाओ? वो ज्यादा फायदे का सौदा होगा ना, बजाय इसके कि कहीं और जाकर के सहायता मांगो, सहारा लो। इससे अच्छा है कि अपनी ही शक्ति को जागृत कर लो। वो बेहतर नहीं है क्या? गुरु ही धर्म है। क्या आशय हुआ कि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है आत्मज्ञान। गुरु माने आत्मा, तो धर्म सिर्फ वही है जो तुम्हें आत्मा तक लेकर आए। बाकी सब पाखंड है, खेल खिलौना है, मनोरंजन है, बहानेबाजी है, जो भी बोल लो। और नहीं कोई धर्म होता, आत्मज्ञान के अलावा कोई धर्म नहीं होता, एकदम नहीं होता। अभी किसी ने कम्युनिटी पर पोस्ट करा कि आचार्य प्रशांत के खिलाफ लोगों को गुस्सा क्यों रहता है, आरोप क्या लगता है? तो उसमें था कि एक बहुत बड़ा तो यह है कि ही इज डिसमिसिव ऑफ अदर ट्रेडिशंस। ही इज एक्यूज्ड ऑफ मोनोपोलिस्टिक एलिटिसिज्म। मोनोपोली समझते हो कि बस जो ये बात है यही सही है, बाकी सब बातें गलत है। ही डिसमिसेस द अदर ट्रेडिशंस एंड पाथ्स। तो यहां क्या हो रहा है? तो यहां क्या हो रहा है? बोलो, यहां क्या हो रहा है? पूरी गुरु गीता में और क्या हो रहा है? कहा जा रहा है 5-7 चीजें हैं, कहा जा रहा है एक ही है। जब सत्य एक ही है तो बाकी सबको तो डिसमिस करना पड़ेगा ना, या बाकियों को भी बोलूं कि नहीं नहीं, आत्मा तो गुरु है,
पर चमेली लाल भी गुरु है, उसको डिसमिस थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन समाज को आदत है एकोमोडेशन की, भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए, नहीं तो बिट्टी की शादी में लोग आएंगे नहीं। तो तुम चाहते हो कि अध्यात्म में मैं भी वही करूं कि सबको साथ लेकर चलूं, कि नहीं नहीं ये बातें तो ठीक हैं, पर फलाने गुरुजी जो बोलते हैं ना वो बात भी ठीक है। और आप में से भी कई लोगों का यही रहता है कि आचार्य जी की बात ठीक है पर उनकी बात भी ठीक है। किसी की 100 बातें नहीं ठीक होती, अगर मेरी बात ठीक है तो फिर कोई और बात ठीक नहीं हो सकती, खत्म बात। और जबरदस्ती तो है नहीं, पूरा बाजार खुला हुआ है, जाओ जिसकी बात ठीक माननी है मानो। ट्रुथ तो होता ही है ऑथोरिटेरियन, ट्रुथ तो होता ही है मोनोपोली। अद्वैत माने और क्या होता है? अद्वैत माने दूसरे को लात भी नहीं मारेंगे क्योंकि दूसरा है ही नहीं। इतना कंटेम्प्ट दूसरे के लिए। यह भी नहीं कहा कि दूसरा मूर्ख है कि नालायक है, कहा कि तू है ही नहीं। आई डिनाई योर वेरी एग्जिस्टेंस। नॉट जस्ट डिसमिसल, डिनायल। तुम हो ही नहीं। क्या है तो क्या कर, सब कुछ हटा दिया और एक बार नहीं 3 बार। क्या करें? नहीं देखो, वैसे तो आचार्य जी वैसे ठीक कहते हैं, पर मतलब भाव भाव नहीं है, तो भाव के लिए मैं वहां जाकर मत्था रगड़ती हूं। भाव भी तो होना चाहिए ना। इमोशंस आचार्य जी ड्राई हैं बहुत ज्यादा। शावर लेके चलूंगा गीला। आओ दीदी गीली होती जाओ। तो इंटेलेक्ट के लिए आचार्य जी को सुन लो और भावना के लिए बाबा जी को सुनो। एक पुरानी पिक्चर थी कोई, बहुत पुरानी, मैं भी स्कूल में था, उसमें अजय देवगन था। तो 2 मोटरसाइकिल हैं और उन पे 2 पे, एक पे टांग ऐसे और एक पे टांग ऐसे। वो फिल्म थी, स्टंट था तो चल गया। तुम जो कर रहे हो नहीं चलेगा। सोचो आगे, अब उसको अपने दिमाग में एक्सट्रापोलेट करो। वो चर्र। एक, 2 नहीं, एक। और मैं नहीं कह रहा कि वो एक मुझे होना है। आप जाइए, पर ये 2 बाजी मत खेलिए। मैंने पूरी दुनिया में जिसको भी उच्चतम जाना है उसने एक की बात करी है, 2 रास्ते कभी नहीं बताए हैं, एक और उसका एक रास्ता, एक सत्य एक मार्ग। दो के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये क्या कर रहे हैं आप? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक टेलीकॉम से लेके रख लो, एक एफएमसीजी से लेके रख लो, एक टेक्नोलॉजी का शेयर भी होना चाहिए। बैंकिंग में मेरे ख्याल से अब आप इसको, और इतना ही नहीं, कुछ तो आपको फॉरेन फोर्सेस पर भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या पता इंडिया का सब सिंक कर जाए तो फॉरेन, तो एक फॉरेन के बाबा जी भी पकड़ रखे हैं। ये पुरानी आदत, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, क्या कर रहे हो? आगे बढ़िए। कुछ मिल गया या कुछ चला गया। यहां जितनी बातें कही गई हैं वो पाने की हैं, गंवाने की हैं। सब प्रकार के संदेहों का जड़ से संदेह हटाए गए हैं या मान्यताएं दी गई हैं। जन्म मृत्यु भय का क्या किया गया है? या कुछ दिया गया है?
बाबा जी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा, जन्म दे दो। बाबा जी वो हैं जो जन्म का भी, और जन्म का विनाश हो गया तो मृत्यु का तो हो ही जाएगा, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो होता है उसे ही भय कहते हैं। समझ में आ रही है बात? लगा पड़ा है उन सब के साथ। उन सब को जो हटाए वो गुरु है, और वो यहां पीछे है, वो कह रहा है उधर छोड़ इधर आ। गुरु का काम देने का नहीं, लेने का होता है। आचार्य जी क्या करते हैं? यतीन जी बहुत जोर से हंसी आ रही है, पर हम मर्यादा के मारे बोल नहीं पा रहे हैं कि लेते हैं। बोल दीजिए, क्योंकि गुरु का काम ही देने का नहीं, लेने का है। यहां क्या बोला जा रहा है? कुछ दे रहे हैं कि लिया जा रहा है? हटा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ छिन जाएगा, भिखारी हो जाएंगे। भिखारी नहीं हो जाओगे, ये जान जाओगे कि पहले से ही जो है वो इतना ज्यादा है, इतना पर्याप्त है, कि मूर्खता थी छोटी छोटी चीजों के पीछे दौड़ना। तो क्या फिर वो छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बचेंगी ही नहीं? बचेंगी, पर छोटी बनकर बचेंगी। अभी तुमने उनको बाप बना रखा है, भगवान बना रखा है। सब रहेगा, कुछ नहीं चला जाएगा, पर छोटी चीज छोटी की तरह रहेगी, सर पे चढ़ के नहीं बैठेगी। है छोटी चीज मौजूद है जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है तो भी छोटी चीज है, चली जाएगी तो भी छोटी चीज है। तो गुरु आपसे क्या छीनता है? भ्रम। ये भ्रम कि आपने छोटी सब चीजों को बड़ा मान रखा था। जो बड़ा है जब वो मिल जाता है तो बाकी सब चीजें रहती हैं, कुछ नहीं चला जाता, पर वो छोटी चीजें छोटी ही बनकर अपनी औकात में रहती हैं। अभी वो औकात में नहीं है, अभी वो बाप बनी हुई है, सर पे चढ़ी हुई है, वो मालिक बनी हुई है, हम गुलाम उनके। आज पूरे दिन भर क्या चला होगा, इसका अर्थ क्या चला होगा? जल्दी बोलो। हल्दी मली जा रही है, चंदन मला जा रहा है, सब बिल्कुल। आज गुरु जी बैठ गए हैं और ऊपर से नीचे तक ये मल दिया, वो मल दिया, भोग लगा दिए। कई लोगों ने तो आज फुल टाइम वो करा भी हो, कुछ बताइए ना क्या क्या था, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ तो आखिरी पड़ाव होता है, बाकी तो पूरे दिन इधर उधर काफी यात्रा करी ही होगी। कुछ बताइए और क्या क्या हुआ है, बताओ बताओ। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता दो, प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ। दूध से पाँव धोए गए, हाय 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 हाय। हाँ, दूध से पाँव धोए गए गुरु जी के, और फिर लोगों ने दूध पिया फिर। आ, आ, और क्या क्या बताओ तो। वो तो बता, दूध से पूरा भी नहलाया? तो ऐसे यहाँ से दूध गिर रहा था और नीचे यहाँ चेले खड़े हुए थे कि एकदम फ्रेश, राइट फ्रॉम द सोर्स। हम्म। अद्भुत दृश्य रहा होगा, जैसे जटाओं से ऊपर से लेके नीचे तक, वैसे यहाँ से ऐसे दूध की धार है। हम्म। आज ही मंदिर बना दिया, आरती भी उतारी गई, पूरे भजन चले, और फूलों, अरे मुहावरे में नहीं, वैसे बताओ और क्या क्या, वो फूलों पे क्या किया? अभिषेक, केसर स्नान।
भोले होते हैं, जो जितनी ऊंचाई पे चला जाता है ना, उसके लिए माया इतनी छोटी चीज हो जाती है कि वो माया की परवाह करना छोड़ देता है। उसे पता होता है कि इसमें दम तो है नहीं। उसने माया को इतनी बुरी तरह परास्त करा होता है कि वो माया को बहुत छोटी बात मानने लगता है। बहुत सिधाई आ जाती है उसमें। वो कहता है माया तो कुछ होती ही नहीं। तो फिर वो जो बातें बोल जाते हैं ना, माया उनको खाती है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध बातें बोल देते हैं। वो ये प्रबंध करना ही भूल जाते हैं कि बोली तो हमने अपनी ऊंचाई से, पर सुनेंगे लोग अपनी निचाई से। और इसका बहुत आसानी से माया पता नहीं क्या अर्थ कर देगी। जैसे आप देखते हो, बहुत हमारे आपस के व्यवहारिक तल पर भी होता है। हमने अभी जो बातें करी हैं, वो बात हमारे आपके बीच में हुई है। हम एक जगह पर खड़े हैं, एक तल है, वहां ये बात संभव है। कोई इसमें से 1-2 मिनट की क्लिप निकाल ले तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही है, ऊंची बातें होती हैं, वो जब नीचे लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं तो उनका भयानक दुरुपयोग होता है। और फिर वो कहेंगे देखो हम जो कर रहे हैं वो धर्म है और वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब समझ में आ रहा है क्यों कहा है कि गुरु के बिना शास्त्र एकदम पंगु हो जाते हैं? क्योंकि शास्त्रों का तो बहुत दुरुपयोग हो जाएगा अगर ईमानदारी नहीं है तो। मिलावट की भी जरूरत नहीं है, जो श्लोक जैसे का जैसा वैसा ही उठा लो और उसका अर्थ का अनर्थ करा जा सकता है। चाहे गीता हो कि उपनिषद हो, कोई भी हो, आप श्लोक उठाइए और उसका बिल्कुल अनर्थ कर सकते हो आप, अगर भीतर गुरुता विद्यमान नहीं है तो। इसमें अगर तस्वीर बनाई जाएगी तो ऐसे बनाइए, गुरु जी की फोटो लगा दी जाएगी और यहाँ ब्रह्मा, यहाँ विष्णु, यहाँ महेश, 3 ऐसे यहाँ फोटो लगा दी जाएंगी। और अब तो एआई का ज़माना है, तो ऐसा होगा कि गुरु जी बैठे हुए हैं और ऊपर वहाँ ब्रह्मा जी कमल पर हैं, शिव जी कैलाश पर हैं, विष्णु क्षीर सागर में हैं, और वहाँ तीनों ने ऐसे कर रखा है और तीनों का प्रकाश आता जा रहा है और गुरु जी में समाता जा रहा है। और गुरु जी की जो शक्ल वो बदलती जा रही है, कभी शिव जी ऐसी हो जाती है, कभी विष्णु ऐसी, कभी ब्रह्मा जैसी हो जाती है। और ये सब देख देख करके जितने भक्तजन होंगे, खासकर जिन्हें गीला होने का शौक है, एकदम नदियां बहा देंगे, दीदियां आंसुओं में डूब रही होंगी। महिलाओं के साथ ये ज्यादा होता है। अरे 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 अरे, क्या बात बोली है। हम्म। आगे अब कुछ सवाल ले लेंगे, उसके बाद अगले में प्रवेश करेंगे। समय क्या हुआ है? 10 बजे है ना? हाँ, 1-2 सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ बताइए, सवाल हो, कोई बात हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा बोलना कि स्तर बना रहे। हाँ बोलो। नमस्कार आचार्य जी। अभी शिक्षक दिवस आने वाले हैं 5 सितंबर को, और गुरु जो शब्द है वो जितने भी पूरे भारत में ऐसा होता है कि गुरु जी करके बोलते हैं। अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर कोई कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा है तो भी गुरु जी बोलते हैं। और अभी हाल में जो शिक्षक दिवस आएंगे उस पर क्या क्या ये पर्याय है गुरु का या फिर ये कुछ डिफरेंट है? कोई पता है तुम्हें, बस मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा। तुमने अपनी सहायता पहले ही कर रखी है, काफी सारी स्पष्टता तुमने खुद ही हासिल कर रखी है, तो इसलिए अब बात करी जा सकती है। अगर इन्हें ना पता होता तो सवाल नहीं पूछा होता। इन्हें भी अखर रही है बात कि ये टीचर्स डे पे जितने होते हैं इनको गुरु क्यों बोल रहे हो। हाँ, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक हैं अधिक से अधिक। देखो, 3 तल होते हैं: प्रशिक्षक, शिक्षक, गुरु। ट्रेनर, टीचर, प्रिसेप्टर। जो सिर्फ आपके शरीर को सूचना से, माने संस्कार से भर दे, वो है ट्रेनर। तो इसीलिए जानवरों के साथ जो लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनर। उन्हें टीचर नहीं बोलते।
आप डॉग ट्रेनर बोलोगे, डॉग टीचर नहीं बोलोगे। सर्कस में भी आप ये नहीं बोलोगे कि ट्रेनर्स कि टीचर्स हैं। सर्कस में आप क्या बोलते हो? क्योंकि वो जानवरों को फिजिकली कंडीशन कर रहे हैं। ये कहिए कि उनकी मांसपेशियों को सूचनाओं से भर रहे हैं, जिसको फिर आप बाद में कहोगे मसल मेमोरी। आप सर्कस में या कहीं भी किसी जानवर को कुछ करतब दिखाते देखते हो, वो वास्तव में इंफॉर्मेशन है जो उसकी मसल में अब डाल दी गई है, तो वो वैसा वैसा करना शुरू कर देता है। ये प्रशिक्षण है। फिर आता है वो जो कि शरीर को नहीं, मन को सूचनाओं से भरता है, वो कहलाता है टीचर या शिक्षक। जो शरीर को ही सूचना से भर दे वो क्या हुआ? ट्रेनर या प्रशिक्षक। ये शिक्षक आ गया। ये मन में, इनको मैं बोलता था नॉलेज प्रोवाइडर, केपी। ये मन में चीजें भर देते हैं, ये अहम को और विषय दे देते हैं। ये लोग कुछ बुरा नहीं कर रहे, इनका इरादा ये नहीं है कि हम और भटक जाए, पर ये अहम को संबोधित ही नहीं करते। स्कूलों में टीचर होते हैं तो वो आपको क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, यही तो पढ़ाते हैं। साइंस, मैथ्स, यही तो पढ़ाते हैं ना, या सेल्फ पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये शिक्षक है जो आपके मन को दुनिया भर की सूचना दे दे। गुरु, यदि व्यक्ति के तौर पर भी बात करो तो वो बिल्कुल एक अलग आयाम होता है। उसका काम विषयों से नहीं, विषयता से संबंधित होता है। उसका काम ऑब्जेक्ट से नहीं संबंधित होता, उसका काम सब्जेक्ट से संबंधित होता है। बहुत अलग हो गई बात। उसका काम ये नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है ये जानो, वो जानो, ये जानो। जो ये सब बात कर रहा हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, वो कहीं से गुरु नहीं है। या कि विशिष्ट ज्ञान, कैसा भी बाहरी ज्ञान, वो गुरु नहीं है। गुरु सिर्फ वो है जो क्या, देखो होता क्या है ना, अहंकार को अपने पे ऐसे बड़ा भरोसा होता है, मैं कुछ हूं और मुझे मेरी मंजिल पता है। उसी को क्या बोलता है? कामना, डिजायर। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, और वहाँ पहुँच के बिल्कुल मौज आ जाएगी, मैं ऐसा हो जाऊंगा, फन्ने खां बन जाऊंगा। तो वो दुनिया से मांगता भी अधिक से अधिक, तो मालूम है क्या मांगता है? नक्शा, मैप। मंजिल पता है, मैप बता दो। जो मैप दे वो शिक्षक है, गुरु नहीं। गुरु वो है जो मिरर दे। मैप में आप खुद को नहीं देखते, मैप में आप कहते हो मैं जैसा हूं सो हूं, मुझे इस पे जाके यहां पहुंच जाना है। मिरर में आप खुद को देखते हो और आपकी मंजिलें और रास्ते सब बदल जाते हैं, क्योंकि आप वो हो ही नहीं जो अपने आप को सोच रहे हो। तो अब ना पुरानी मंजिल बचेगी, ना रास्ता बचेगा, ना लक्ष्य, ना कामना। तो ऐसे अंतर किया करो कि आप जिसके पास जा रहे हो वो आपको नक्शा दिखा रहा है, मैप, या दर्पण दिखा रहा है, मिरर। धर्म माने नक्शा नहीं, धर्म माने दर्पण, मिरर, आत्मज्ञान। इसीलिए हम कहते हैं आत्मज्ञान ही अकेला धर्म है। आत्मज्ञान माने आईना देखना, खुद को देखना। जो आपको आईना दिखाए कि खुद को देखो, वो धर्म है। जो आईना दिखाए फिर कह सकते हो गुरु है। और जो कुछ करने की तरकीबें बताए, ये कर लो, ऐसे कर लो तो एग्जाम पास हो जाएगा, ऐसे कर लो तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो तो पहाड़ चढ़ जाओगे, तो वो सब गुरु नहीं होता है। टीचर्स डे पे, और ये भी लोक संस्कृति की बदतमीजी ही है कि किसी को भी गुरु बोल दिया। रिलेशनशिप गुरु, और क्या क्या गुरु होते हैं? माँ बाप ही पहले गुरु, किसी को भी गुरु बोल दिया। मजाक मजाक में भी किसी को और गुरु, क्या चल रहा है ये, क्या है? लव गुरु, जो भी है, सारे ही गुरु होते हैं। सर बानी में एक लाइन है, शब्द गुरु सुरत दिन दुन चेला। इसमें शब्द को गुरु कहा है या सुरत को गुरु कहा गया? शब्द गुरु, सुरत सुरती चेला। करना किसका काम है? अहंकार का काम है ना। वापस आ जाइए, यही दोनों हैं, यही दोनों हैं जी। तो जैसे हमने कहा ना, नागपुर जो बस ले जाती है
तो उसको भी हम कह देते हैं देखो नागपुर नागपुर चली गई, नागपुर आ गई, वैसे जैसे कहते हैं ना। तो उसी तरीके से जो शब्द गुरु तक ले जाए उस शब्द को भी गुरु कहा जा सकता है, वो यहाँ कहा जा रहा है। और चेले का क्या काम है? उस शब्द में रत रहना। तो सुरति, उस शब्द में रत रहना। अहंकार का काम है आत्मा में लीन रहना। शब्द ही गुरु है। शुभंकर देते चलो जल्दी जल्दी, समय नहीं है ना। आपने जो बताया कि कीचड़ से ही जो पैदा हुए हैं, जो वन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें आपने बताया कि मैक्सिमम जो हमारा बायोलॉजी है वो उसी से पैदा हुआ है और उसकी एक पुल है, मैग्नेटिक पुल है, और 1% ही है जो कि कॉन्शसनेस है। अब थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। 2 दिन पहले मैं आपको जो सुन रहा था गीता सत्र में, तो उसमें आपने कहा कि 10% या 1% और 99% या 90% ऐसे आपने बताया। वो मैंने वैल्यू बोली थी। अच्छा, वैल्यू बोली थी। जी जी, वैल्यू। तो मैं उसको ऐसे अगर देखता हूँ कि जो चिंपांजी में और ह्यूमन में डिफरेंस है ब्रेन में, 1% का ही है, ऐसे कह सकते हैं। तो कह सकते वो 1% यहाँ इस दूसरे दिन के कॉन्टेक्स्ट में 90% हो जाता है, वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, आपका वजन है कुछ, ठीक है, और मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, और फिर ये आपके पास सोने की अंगूठी है, उसका वजन कितना है? वजन बहुत कम है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। वैल्यू बहुत ज़्यादा है। शारीरिक तौर पर हम चिंपैंजी हैं, 90% चिंपैंजी हैं, तो 90% समानता है। लेकिन वो जो ज़रा सा हम अलग हैं चिंपैंजी से, उस ज़रा से अलगाव की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वरना हम भी चिंपैंजी होते। मान लीजिए आपका डीएनए 99.9% चिंपैंजी वाला है, मान लीजिए। तो आपके शरीर में 99.9% बाय वेट तो आप चिंपैंजी ही हुए ना। बट लेकिन आपकी जिंदगी को कीमत कहां से मिल रही है? 99.9% से, या उस 0.1% से जो आपको चिंपैंजी से अलग बना रहा है? वैल्यू किस चीज में है? चिंपैंजी जैसा होने में या उससे अलग होने में? और जो चीज आपको अलग कर रही है उससे वो बस थोड़ी सी है, पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नमस्कार आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है, आपने बताया कि अहम का ही निर्मल हो जाना आत्मा है या फिर गुरु है। तो जो आत्मा को हम जो गुरु बोल रहे हैं, वो जो गुरु है वो सबके लिए अलग अलग होता है या सेम होता है? एक होता है। तो जो अहंकार है वो भी सबका सेम होता है? मतलब मूल रूप से अहम वृत्ति एक होती है, पर अलग अलग जगह पे लोगों के विषय अलग अलग होते हैं। आपके मेरे कपड़े अलग अलग हैं, पर जो वृत्ति है जो कहती है नहीं कुछ चाहिए पहनने को, पकड़ने को, वृत्ति एक है, पर जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए माँ को ममता है, माँ को ममता है, पर बच्चे तो अलग अलग है ना सबके। तो ममता वृत्ति एक ही है, पर बच्चे इधर ये हैं, इधर ये हैं, इधर ये हैं। मेरा एक और प्रश्न है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था आध्यात्म, या फिर उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि जो कर रही हूँ वो आध्यात्म है या नहीं। और उस टाइम पे जितनी मेरी अकल समझ थी, जो भी स्वार्थ थे या फिर जो भी कामनाएं उनको लिए जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, उस टाइम पे जितनी समझ थी उस टाइप के ही लोगों को चुना, नॉट गुरु बट सीखने के तौर पे, बेचैनी को मिटाने के लिए। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को सुना, फिर वो बेचैनी नहीं मिटी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सुना, फिर आगे बढ़ गए, सुना, फिर आगे बढ़ गए, ऐसा करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा जस्ट ये पूछना है कि जो लोग मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शुरू में हो सकता है मैं आपको सुनती तो समझ भी नहीं आता या फिर रिलेट नहीं कर पाती, तो जो लोग अंधविश्वास या फिर उसमें, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे वैसे रही हूँ, तो जो लोग उस टाइम पे होते हैं
तो क्या उसकी संभावना नहीं होती कि वो सही रास्ता पकड़ ले, एज़ कम्पेयर टू वो कभी एंटर ही ना हो, सिर्फ भोग वाली दृष्टि में ही रह जाएं? देखो, संभावना तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगी। संभावना तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगी कि आप कहीं भी फंस गए, कहीं भी निकल गए, कुछ भी हो गया, आप तब भी सुधर जाओ, रहेगी। पर जिंदगी में सांसें सीमित है ना। संभावना तो रहेगी पर उम्र बीत जाएगी। इतना ही नहीं, उम्र जितनी बीतती जाती है, सुधरना उतना मुश्किल होता जाता है। तो ये कहना कि पहले हम 8-10 जगह भटक के उम्र गंवा लें और उसके बाद यहां आएंगे, नहीं मतलब वो भी अब पता नहीं था ना कि आप हाँ मैं समझ गया, ठीक है, वो ठीक है, बढ़िया है कि नहीं पता होता किसी को। मैं भी बहुत भटका हूं, नहीं जानते हैं लोग, भटको। लेकिन भटकने में भी ईमानदारी होनी चाहिए। आप भटक रहे हो एक बात है, भटक के जहां पहुंच गए वहां पर अब तुमने आशियाना तान दिया, ये दूसरी बात होती है ना। भटकना ठीक है, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, ठीक है। पर याद तो रखो ना कि भटके हुए हो। तुम तो भटकी हुई जगह को घर बोलना शुरू कर देते हो। तुम तो भटक के जहां पहुंच गए हो उसको मंजिल बना लेते हो। भटको, अच्छा है भटकना, पर पूछते चलो ये जहां आ गए हैं यहीं ठहरना है क्या? इसी के लिए यहां से पुकार उठ रही थी क्या? यहां रुकना है क्या? ये पूछो जरूर अपने आप से, ठीक है। बहुत सारी बातें मत याद रखो, भटकना और ये सब ना, सब खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखा करो, मैं भी बहुत सारी बातें बोलता हूं, मेरी भी बातों में जो केंद्रीय बात है, एक बात पकड़ लो, मन पे इतना बोझ क्या लादना कि बहुत सारे वक्तव्य रट रखे हैं। बहुत सारी बातों की जरूरत नहीं, एक बात काफी होती है। यही बात काफी है अपने उदाहरण के लिए कि कोई भी विषय हो, किताब हो, व्यक्ति हो, काम हो, रिश्ता हो, गुरु हो, कुछ हो, मुझे तो बस एक आधार पर मूल्यांकन करना है। एक सवाल पूछना है, क्या अपने तक खींच रहा है या मुझे मुझ तक वापस ला रहा है? किसी को ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे और बंधन दे रहा है या मुझे मेरे पुराने बंधनों से आजाद कर रहा है। एक दो बातें होती हैं, उतना ही काफी होता है। एक साधे सब सधे, बहुत कुछ रटना थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ, दे दो इनको, बस 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 जल्दी से, हाँ जल्दी से। सर, आपने कहा कि इंसान बहुत सीमित है और उसका अहंकार उसको बहुत सीमित बनाता है, लेकिन ये जो हमारी कहानियाँ जो बनी हैं शिव की, महाभारत की, वो उन सीमाओं का ही एक आउटपुट है। इवन मैं कहूँगा कि हमारा जो ह्यूमन प्रोग्रेस है पूरा, कहीं ना कहीं वो भी अहंकार से ही बना है। हम जो भी इन्वेंटर्स रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक अहंकार से ही सब टेक्नोलॉजी यूज़ कर जो तो आत्मा भी तो अहंकार ही है ना। तो क्या वो अहंकार को हटाना अच्छी बात है? और उस अब ये तुम अपने से पूछ लो पहले। इस तल पर अभी हम क्या बात करें कि अहंकार हटाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अहंकार एक चीज नहीं होता है। इधर को देख रहा था तो भी क्या था, और इधर को देख रहा तो भी क्या था, और यहां जाके अगर मिट भी गया तो ये भी जो बचा ये भी वास्तव में है क्या? अहंकार ही तो है। तो अहंकार अच्छी बात क्या, बुरी बात क्या? अहंकार अकेली बात है, वही तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अहंकार की गुणवत्ता परखनी होती है, गुणवत्ता परखनी होती है, क्वालिटी क्वालिटी। आचार्य जी, ये गुरु शब्द जो है, इसका अर्थ बदलने से ही पूरी बात बदल जाती है। यही आज का मुझे समझ आया, बस मेरा इतना ही है। और प्रणामाचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बोलते हो गुरु जो है वो साधन जो है साधित तक ले जाता है, और दूसरी चीज़ गुरु जो आपके भ्रम को काटता है, एक वास्तविक गुरु। तो क्या उस गुरु के जो एक तरह से बाहरी भी बोल सकते हो, जो आपके सारे भ्रम दूर करता है, आपको खुद से मिला रहा है, तो उस गुरु के प्रति क्या प्रेम, समर्पण, सम्मान, ये भी किस हद तक सही या गलत है क्या? एक रिफ्लेक्शन की तरह हो सकता है। मुझे मेरी आज़ादी से बहुत प्यार है, इसीलिए जो मुझे आज़ादी तक लेके जा रहा है उससे भी प्यार है। तो दो बातें थी इसमें। सबसे पहले क्या आया?
मुझे आंतरिक आज़ादी से प्रेम है, तो वो पहली बात। दूसरी बात, उससे भी प्रेम है, भी प्रेम है। और अगर उल्टा हो जाए कि भीतर तो बंधन में है पर गुरुजी मोहे अंग लगा लो, तो ये क्या हो गया? भीतर तो बंधन ही बंधन है और गुरुजी का चरणामृत पिया जा रहा है और गुरुजी से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। आपका जो असली गुरु के प्रति प्रेम है, असली गुरु माने आत्मा, जो आपका असली गुरु के प्रति प्रेम है, उसके छींटे बाहर वाले पर पड़ जाएं तो थोड़ा प्रेम उधर भी चला जाए, अच्छी बात है। भीतर इसके लिए यदि आपके पास कुछ है, वही चीज थोड़ा रिफ्लेक्ट हो करके, परावर्तित हो करके उस पर भी पड़ जाए तो अच्छी बात है। मुझे सच्चाई पसंद है, सच्चाई मेरा पहला प्यार है। तुम मुझे सच्चाई तक लेके आते हो तो मुझे तुमसे भी प्यार है। ये ठीक है, यहां तक ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणाम आचार्य, माय नेम इज़ कृष्णा। मेरा क्वेश्चन यही है, अगर कोई बुक मिला उसको हमको सेल्फ एनालाइटिंग कर रहा है, तो उस टाइम में हम मतलब अभी आपको मतलब सेमिनार में समझ में आ गया, कुछ बुक मतलब सेल्फ एनालाइटिंग करे तो दूर करना है, अगर कर रहा है ऐसे प्रोसेस में ले रहा है, ऐसे समझ में आ गया, तो अब क्या करना है? मतलब उस बुक को पकड़ना है या सेल्फ एनालाइट करना है, कैसे देखना पड़ता है उस? आपने कोशिश करी खुद ही देखने की कि ये चल क्या रहा है, ठीक है, और उस प्रक्रिया में सहायता के लिए आपने किताब खोली, किताब से सहायता मिल रही है, बहुत अच्छी किताब है, अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, पढ़ा करिए। जो किताब आपके भीतरी भ्रमों को काटने में सहायक होती है उसको साथ रखिए, अच्छी बात है। लेकिन आपके अपने मौलिक खालिस अंदरूनी प्रयास का विकल्प नहीं बनेगी किताब। आप खुद कोशिश कर नहीं रहे हो अपने भीतर के जाले साफ करने की, और आप किताब पढ़े जा रहे हो, बस कहते हो मैं रोज पाठ करता हूं जी, मैं रोज इतना पाठ करता हूं, रोज इतने श्लोक पढ़ता हूं, इतनी वाणी पढ़ता हूं, बिना कुछ भीतर खुद को खोदने का प्रयास करें तो फिर किताब काम नहीं आएगी। आप खुद जूझ रहे हैं तो किताब अच्छी सहायक बन सकती है। चलिए चला जाए, अभी तो चल रहा होगा सब कार्यक्रम। जाएं, देखें, जिन्हें बात समझ में आई हो वो मुस्कुराएंगे, बाकी ठीक है। चलिए। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ।
गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।